चलिए शुरू करते हैं। ज्योमेट्री से रिलेटेड हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें आपका ये क्वेश्चन जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। इनमें बोला है कि द पॉइंट्स ए 4,7, बी P,3 एंड सी 7,3 आर द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हमको राइट एंगल बनाना है, तो हमने रफ में राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और बी पॉइंट पे राइट एंगल बोला, क्योंकि इन्होंने बोला है कि राइट एंगल जो है वो बी पे है और बी का वर्टिसेस P,3 दिया हुआ है। ए और सी को आप कोई मान लो, ए को आपने मान लिया 4,7, तो यहाँ सी मानना होगा और सी का वर्टिसेस हो जाएगा 7,3। अब ये अगर बोला है कि ये तीनों वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, तो आप क्या करो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, और पी एक वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो हाइपोटेनस की लेंथ है वो ए सी है, राइट एंगल के सामने है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर फिर पी स्क्वायर हम बोल सकते हैं ए बी को, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समझ रहे बात को। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाते हो तो डिस्टेंस फार्मूला में अंडर रूट होता है। तो जब आप ए बी स्क्वायर लिखना है, ए सी स्क्वायर लिखना है, बी सी स्क्वायर लिखना है, तो अंडर रूट को मत लिखो, डायरेक्ट ए बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे बात को। अंडर रूट को मत लिखो, डिस्टेंस निकालते समय ना हमको अंडर रूट लिखना पड़ेगा। जब हमको स्क्वायर लिखना है तो दोनों तरफ हमको स्क्वायर करना होगा, तो ए बी का स्क्वायर के लिए अंडर रूट गायब हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमको ए सी स्क्वायर मान लीजिए निकालना है, तो ए और सी पे टिक करिए, ए पे और सी पे। एक ठो को मान लीजिए आप x1 y1, एक ठो को मान लीजिए आप क्या x2 y2। तो अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब आप फार्मूला को ऐसे याद रखिए कि सबसे पहले पहला एंट्री को घटा के स्क्वायर करना है, फिर प्लस लिखना है, फिर सेकेंड एंट्री को घटा के स्क्वायर लिखना है। तो फर्स्ट एंट्री इसका 7, इसका 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। आप 7 माइनस 3 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको मालूम है स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी बताई जा चुके हैं। किसी में से किसी को घटा के होल स्क्वायर करो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ए बी स्क्वायर पे आते हैं, तो ए बी स्क्वायर में अगर हम इसको x1 y1 की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आप इसे x2 y2 की तरह ट्रीट करो। ध्यान में तो ये नहीं रखना है कि पहला एंट्री में से पहला एंट्री घटा के स्क्वायर करना है, दूसरा एंट्री में से दूसरा एंट्री। तो इसका x2 p है, x1 4 है, तो p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 3 है और उसका 7 है, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये तो हो गया ए बी स्क्वायर का वैल्यू। अब बी सी स्क्वायर को देखिए, बी सी के लिए आपको किसी न किसी को x1 y1 मानना पड़ेगा, किसी न किसी को x2 y2। तो एक्चुअली हमको p में से 7 घटाने में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, इसीलिए हम इसी को क्या मान लेंगे फिर से x1 y1। जब हम बी सी स्क्वायर निकालेंगे तब, तो बी सी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा p माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, वो 0 हो जाएगा आपका। तो ये 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, प्लस 3 में से 7 गया माइनस 4, और उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। फिर p माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये p स्क्वायर, फिर प्लस 4 के 16, फिर माइनस 4 दूना के 8p, प्लस यहाँ से क्या आएगा 7 में से 3 गया, फिर से 4, तो 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस p माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 7 दूना के 14p, और ये तो 3 माइनस 3 0 है, तो 0 हो जाएगा। अब ये 16 से ये 16 कट जाएगा। अब ये p स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ तो, 2p स्क्वायर होगा। इधर तो 9 बचा है, उसको उधर भेजेंगे। ये p स्क्वायर 2p हो गया, 8p और ये 14p 22p हुआ, और ये प्लस में 16 और प्लस में 49 है। तो एक काम करो, 16 को और 9 को उधर भेज लो, तो 9 माइनस में होगा ना, तो 9 अगर माइनस में होगा तो 49 में से घटाने में अच्छा है। 49 में से 9 घटाएंगे 40 बचेगा,
उस 40 को प्लस में है और ये 16 है, तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और बराबर के इधर 0। तो एक काम कर सकते हैं, हम पूरे क्वांटिटी को इधर, आई वाला क्वांटिटी को उधर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये p² माइनस 11p और प्लस 2 दूना के 4 और 2 आठे 16। बात समझ में आई? अब जो है ये 7 चौके 28 होता है, तो 7 चौके 28 अगर होता है तो -7p और माइनस 4p लिख सकते हैं। 7 4 11 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि इसमें p कॉमन ले लीजिए। तो जब p कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा आपका? p -7। फिर इसमें आप -4 कॉमन ले लीजिए, तो -4 कॉमन लोगे तो p बचेगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 4 7 28। तो फिर से आप p -7 कॉमन लो, दोनों में है, यहाँ इसमें क्या बचेगा? p -4। तो यहाँ से आपका आ गया p -7 बराबर 0 और p -4 बराबर 0। तो इस तरह से p का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा? एक हो जाएगा 7 और एक हो जाएगा 4। p का वैल्यू ही ना पूछा था, यानी कि p का वैल्यू 7 होगा। और कॉमा देने की बजाय आप और लिख लो, वो ज़्यादा बेहतर है। और 4, 7 और 4, ठीक है ना? तो इसे प्रिंट कर लीजिए। क्या का ये भी समस्या का निदान कर देते हैं। प्रिंट कर लो का मतलब वीडियो को पॉज करके प्रिंट कर लो, यही होता है इसका मतलब। कॉमन सेंस होनी चाहिए। तो पॉज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ना। अरे हम पॉज करके ऐसे जाते हैं